नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता का 6वां दिन है और आज हम श्लोक करेंगे 10वां और 11वां। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, गीता दैन दैनी से ये श्लोक हम कर रहे हैं। रोज के 2 ही श्लोक हैं और इन गीता के श्लोकों को विशेष यो धर्म चैनल पर, स्वामी यो धर्म चैनल पर हम इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आप अन्य मुख्य धारा के वीडियो से कंफ्यूज ना हो सकें। तो आइए पाठ करते हैं 6वें दिन का श्लोक नंबर 10 और 11। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 10वें श्लोक का जो मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, उसको 2 हिसाबों से लिया गया है। अलग अलग जो गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनका अपना अपना एक समझ होती है, अपनी अपनी डेप्थ होती है। तो इसी श्लोक 10वें श्लोक का पहला अनुवाद है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना अपरिमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित इनकी यह सेना परिमित है। ये पहला। दूसरा अनुवाद क्या है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित इनकी यह सेना पर्याप्त है। अतः आप सब ओर से जिस जिस स्थान पर स्थित हैं वैसे स्थित रहते हुए सबके सभी निश्चय करके भीष्म की ही अच्छी तरह से रक्षा करें। ये हो गया आपका 10वां श्लोक और 11वां श्लोक भी इसी में आ गया। क्या इसका अर्थ है? दुर्योधन को यह पता है कि भीष्म पितामह जो हैं वो सबसे अनुभवी हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, वसु के अवतार हैं भाई भीष्म पितामह। और चूंकि पूरी बागडोर हस्तिनापुर के राज सिंहासन की जो है वो भीष्म पितामह, उसके कर्णधार जैसे मोहर होती है ना, स्टैंप, बाकी तो ये राजकुमार है दुर्योधन। तो भीष्म पितामह के ध्वज के नीचे रह करके जीतना संभव है, लेकिन अगर भीष्म पितामह नहीं रहे तो ये जीत असंभव बन जाएगी। इसीलिए जब सभी योद्धाओं के से पहले भीष्म जी का नाम आता है तो भीष्म को इन्हीं श्लोकों में वयोवृद्ध भी कहा गया। और साथ साथ में दूसरे योद्धाओं को खुश करने के लिए आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि उनके भी जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो उनकी मजबूती पॉइंट्स हैं, उनको वो उल्लेख करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से मैं जो समझता हूं और समझाना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे परिवारों के अंदर कुछ वयोवृद्ध, हमारे नानी, दादी, दादा, चाचा, काका, काकी ऐसे वरिष्ठ होते हैं जो हो सकता है आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर विशेष उपयोगी न हो, लेकिन उनकी जो अर्जित की हुई गुडविल है, उनका जो नाम है, उनकी जो नाम की संपदा है, उसको हम यंग जनरेशन कैश करने के लिए बताते हैं। जैसे और इसको मैं आपको और समझाने के लिए कहूं कि दुनिया में एक वर्ड है अंग्रेजी जो बिजनेस में हम यूज करते हैं, ब्रांड वैल्यू। जैसे टाटा कंपनी, अब टाटा कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू इसलिए क्योंकि टाटा कंपनी वयोवृद्ध कंपनी है, भारत की नवरत्नों में टाटा पड़ती है। गोदरेज कंपनी, बिरला कंपनी, ये इनकी अपनी गुडविल है। टाटा अगर मट्टी में हाथ डाल दे और पैकेट बेचे तो उस मट्टी की कीमत अपने आप 4 गुना हो जाएगी। और यही कारण रहा कि टाटा के नमक आने लगे, टाटा के सोप आने लगे, टाटा का साबुन आने लगा, क्योंकि टाटा के ऊपर लोगों का भरोसा है और ये भरोसा उन्होंने मेहनत करके अर्जित किया है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। तो जो परिवार के या खानदान के या कुटुंब के बड़े होते हैं, जिनका नाम प्रामाणिकता के साथ लिया जाता है, उस प्रामाणिकता में विशेष उनका योगदान ये होता है कि प्रामाणिकता के लिए आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन महाभारत के अंत में आप देखेंगे, ये जब सारी हम जब विवेचन करेंगे इसके ऊपर, तो भीष्म पितामह जो तीरशया पर जाएंगे, अंतिम महाभारत का ये होगा कि उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, इसका गीता के उस अंदर उल्लेख नहीं आता है, कि जब उत्तरायण के आसपास भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ेंगे, उसके पहले
भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि जाकर के आप जिज्ञासा करें भीष्म पितामह से, और जो कुछ पाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं वो उनसे जिज्ञासा करें। वही सेम चीज कृष्ण युधिष्ठिर को भी कहते हैं कि आप जाइए, इतने बड़े अवतारी पुरुष हैं, आप इनको पूछिए और इनको जो भी जिज्ञासा है आप जिज्ञासा पूछकर शांत करें। और महाभारत में उसका बहुत अच्छा विवरण आता है। तो किसी मनीषी लेखन के अंतर्गत आता है कि जिज्ञासा ये होती है युधिष्ठिर द्वारा कि आप वसु के अवतार हैं, इतने ज्ञानी हैं, ये निर्णय महाभारत का गलत आपने लिया क्यों, आप गलत जगह पे रहे क्यों दुर्योधन के। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, मैं राजघराने से जुड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे अंदर अन्न किसका जा रहा था, मेरे अंदर अन्न जा रहा था दुर्योधन का। वो दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, वो अधर्म है ऐसा नहीं कह रहा हूं, अधर्म का प्रतीक है। तो वो अधर्म का प्रतीक अन्न के माध्यम से भीष्म पितामह के भी रक्त में, मांस में, मज्जा में आता है। इसीलिए कई निर्णय, जब द्रौपदी की लाज हर ली जाती है तो उस दरबार में भीष्म पितामह भी है। वो चाहते तो वो नंगा नाच रोक सकते थे, लेकिन चूंकि अन्न भ्रष्ट गया हुआ है, इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो वाला श्लोक है ना, मैं बार बार आपको बताता हूं, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका पैसा आ कहां से रहा है। मैंने पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको बताया है कि गायनोकोलॉजिस्ट मेरे मित्र डॉक्टर जो इसमें परिवार के नियोजन में काम करते हैं, एबॉर्शंस में, बड़ी पीड़ा वाले, उनको बहुत परेशानियां रही। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सूद का काम करते हैं और सूद के पैसे से अपने बच्चों का और परिवार का पालन पोषण किया, और चक्रवादी ब्याज, पेट की व्याधियों से वो खानदान आज भी भुगत रहा है। मेरी आंखों देखे, मैं उनको बिल्कुल व्यक्तिगत आधार पर जानता हूं। सूद हजम नहीं होता। तो कुछ चीजें हैं जिन पर विवेक का होना बहुत जरूरी है। आपके अन्न का शुद्ध होना, आपके सोर्स ऑफ इनकम का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। इसको भीष्म पितामह के माध्यम से हम समझते हैं कि दुर्योधन का अन्न खाकर के भीष्म पितामह जैसे अवतारी पुरुष की बुद्धि भी थोड़ी बहुत विचलित हो जाती है। तो सूक्ष्म में अगर देखेंगे तो कोई भी महाकारण तुरंत में महाकारण नहीं बनता, उसके जड़ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कारण होते हैं। उन छोटे छोटे कारणों पर हमें विवेचन करना पड़ता है, छोटे चिंतन करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को जब आप समझेंगे तब जाकर के किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। अगर इसको आपने कैजुअल ले लिया, छोड़ दिया, तो वो ठीक नहीं है। जैसा कि आप हमेशा मुझे निवेदन करते हो कि मैं एक बार धीमे से भी स्वर करूं और अंत में जो मूल पाठ करने वाले हैं हम पूरे श्लोकों का अध्याय में, उस स्वर को भी लूं। तो 10वें और 11वें श्लोक को एक बार फिर उस पाठ के माध्यम से स्पीड वाला लेते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दो दो श्लोक हैं, सरल एक इसका टाइम टेबल है, गीता दैन देनी है, क्या चाहिए और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अपनी तैयारी और थोड़ा सा इसमें आपका योगदान कि जिन तक आप गीता पहुंचाने चाहते हो। हजारों लोग हमें कहते हैं कि हमें गीता पढ़ने का मौका नहीं मिला, गीता सुनने का नहीं मौका मिला। अब जब हम गीता आपको दे रहे हैं रोज के हिसाब से 10 मिनट, आप अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस को, आपके जानकार को जहां जहां पहुंचा सकते हैं, तो इसमें गीता का प्रचार प्रसार भी होगा और साथ साथ में आपका अभ्यास भी होगा। अब इन जो मैंने श्लोकों का पठन किया, इन श्लोकों की मीनिंग के साथ एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे तो और भी आपके लिए गीता सरल होती जाएगी। पूरे दिन के अंदर 2 श्लोक आपके लिए बहुत ही इजी होमवर्क है, कर सकते हैं। 10 मिनट में हमारा पाठ पूरा होता है, और कभी भी आपको सहूलियत है तो 10-15 मिनट आपने उस पर विवेचन कर दिया, गीता खोल करके पढ़ें तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि गीता में प्रारंभ करना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पहला कदम उठाइए, दूसरा कदम अपने आप पीछे चलता आएगा। स्वामी यो धर्म चैनल पर गीता को इसीलिए विशेष लाया गया है ताकि आपके दूसरे वीडियो से कोई कंफ्यूजन ना हो, और अब ये गीता स्वामी यो धर्म चैनल पर ही रहेगी। इसी तरह से हम अपना पाठ जारी रखेंगे, 7वें दिन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।